नमस्ते। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेसू राजा बीज बाजार के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। शब्दार्थ, पहला शब्द है कंबल। कंबल यानी ऊन का बना हुआ मोटा कपड़ा जो ओढ़ने या बिछाने के काम आता है। झुंड, झुंड का अर्थ है समूह। झुंड यानी समूह। लत्ता, लत्ता यानी कपड़ा। पुकार, पुकार का अर्थ है जोर से बुलाना। भला, भला यानी अच्छा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। जैसे गिनत अनगिनत, गिनत यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें गिना जा सकता है, और अनगिनत यानी जिनको गिना नहीं जा सकता। तो अब हमें यहाँ पर कुछ चीजें लिखी दी गई है, इनको हम गिन सकते हैं या नहीं, हमें लिखना है। कंबल के खाने, नहीं, कंबल के खानों को हम नहीं गिन सकते। पेड़ के पत्ते नहीं गिने जा सकते। सिर के बाल, इनको हम नहीं गिन सकते। आसमान के तारे, आसमान के तारों को हम नहीं गिन सकते। घर के लोग, हाँ, घर के लोगों को हम गिन सकते हैं। कॉपी के पन्ने, इनको भी हम जो है गिन सकते हैं। चींटी के पैर, हाँ, चींटी के पैर जो है गिने जा सकते हैं। अपने कपड़े, अपने कपड़ों को हम गिन सकते हैं। कमीज के बटन, कमीज के बटन जो है गिने जा सकते हैं। और स्कूल के बच्चे, स्कूल के बच्चों को भी हम गिन सकते हैं। ये गिनत चीजें हैं। अगला प्रश्न है, कवि बन जाओ तुम। इस कविता को ध्यान से पढ़ना है। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब इसके आगे बढ़ाकर कविता, हमें इस कविता को आगे बढ़ाना है। जैसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कलकत्ते में कुत्ते कितने, मेरे सिर में बाल है जितने। इस तरह से हम इस कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारा अंदाजा। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। अब क्या सचमुच अनार में इतने दाने हो सकते हैं? एक अनार में इतने दाने नहीं हो सकते। एक अनार में इतने दाने जो है नहीं हो सकते। ये देखो अनार, इसमें कितने दाने हो सकते हैं? एक अनार में कितने दाने होते होंगे, अंदाजे से हमें ये लिखना है। तो कितने हो सकते हैं? एक अनार में लगभग 200 दाने होते होंगे। एक मटर में कितने दाने होते होंगे? एक मटर में लगभग 6 से 8 दाने होते होंगे। मटर के दाने हम आसानी से गिन सकते हैं। अगला प्रश्न, एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? अब देखिए, भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? एक भुट्टे में लगभग 200 से 300 दाने होते होंगे। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? एक मूंगफली में लगभग 2 से 3 दाने होते होंगे। हाट बाजार, अब जैसे टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। अब तुम क्या क्या लेने जाते हो? अब बाजार क्या क्या लेने जाते हैं? जैसे कपड़े, राशन, घर का सामान, आभूषण, जूते, बर्तन इत्यादि चीज़ें लेने हम बाजार जाते हैं। अब बाजार कैसे जाते हैं? हम बाजार जाते हैं मोटरसाइकिल, कार अथवा रिक्शा से बाजार हम जाते हैं। अब उस बाजार का नाम क्या है? उस घर के आसपास, अपने घर के आसपास कुछ और बाजारों के नाम पता करो। ये आपको यहाँ पर खुद से लिखना है। बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पैंट, किनारी बाजार आदि। अब इनमें क्या क्या अंतर है ये हम पढ़ेंगे। जैसे मंडी, यहाँ पर जो है सब्जियां थोक भाव में मिलती है। उसी तरह से अगला है हाट। हाट ये ऐसा स्थान है जहाँ हर प्रकार का सामान मिलता है। यह गांव में ज़्यादातर
मिलता है। गांव में ज़्यादातर हाट लगाए जाते हैं। यहाँ हर प्रकार का सामान यहाँ पर मिलता है। सोम बाजार, यह सोमवार को लगने वाला बाजार है। इसमें हर प्रकार का सामान मिलता है। मॉल, मॉल क्या है कि भव्य इमारत में हर प्रकार की बड़ी कंपनियां अपने कपड़े, गहने, जूते इत्यादि सामान बेचती है। यहाँ हर प्रकार का खाना भी मिलता है तथा मॉल में सिनेमा हॉल भी होते हैं। उसी तरह से पेट, यह सप्ताह के एक दिन लगने वाला बाजार है। यहाँ सभी फुटकर व्यापारी अपना सामान बेचते हैं। किनारी बाजार, यह चांदनी चौक का एक मुख्य बाजार है। यहाँ पर दुपट्टे, साड़ियाँ, लहंगा तथा फ्रॉक पर लगने वाली जरी, गोटे, लेस, बेल बूटे मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सोने तथा चांदी के आभूषण भी यहाँ मिलते हैं। किनारी बाजार। अब अगला है फेर बदल। जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदलकर हमें लिखना है। कितने हैं कंबल में खाने, अब इसको हम लिख सकते हैं कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, इसको हम लिखेंगे एक झुंड में कितनी भेड़ें हैं। उसी तरह से टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। इसको हम कैसे बदलेंगे, इसको हम ऐसे बदल कर लिख सकते हैं, टेसू राजा पुकार कर कह रहे हैं, लाओ मुझे भी चार दे दो। फूलों से बनाओ होली के रंग, अब इसको कैसे लिखेंगे, होली के रंग फूलों से बनाओ। किसके नाम, टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम है। बताओ ये सब किसके नाम है। कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये किसके नाम है, ये शहरों के नाम है। भेड़, बकरी, हाथी, ये सब कौन है, ये सब जानवर है, ये जानवरों के नाम है। कमीज, कुर्ता, साड़ी, ये कपड़ों के नाम है। उसी तरह से मोर, कबूतर, उल्लू, ये किनके नाम है, ये पक्षियों के नाम है। आलू, बैंगन, भिंडी, ये किसके नाम है, ये है सब्जियों के नाम। अगला प्रश्न, बाजार, बाजा, इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं, है ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और न होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो। जाड़ा, जमीन, गाजर, गाजर, जिद। उसी तरह से बाजा, बाजार, राजा, राज। तो इस तरह से इन शब्दों के नीचे बिंदु होने से उनकी आवाज में फर्क पड़ता है। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम जो है टेसू राजा 20 बाजार के वर्कशीट या कार्यपत्रक को हल करेंगे, है ना। धन्यवाद।